गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतम नमामि। तो मात सरस्वती सुमिर के धरुं गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ में सो दे जइयो मम ज्ञान। हे मां बीणा बाजनी अयो हंसी सजाई आन विराजो कंठ में सो माती जो दरस दिखाई। सोवत होए मां जागी हो जागत होए मुख बोले मैया नहारो बारी मेरी सो बजर की बारी खोल। ए भोरी मैया सभा में आए जइयो भोरी मैया। भोरी मैया सभा में आए जइयो भोरी मैया। ए मैंने मैया तुही जो मनाई ए मैंने मैया तुही जो मनाई अब देख सभा चुरी आई। सहारो दे जइयो भोरी मैया। भोरी मैया सभा में आए जइयो भोरी मैया। जाने मशीन को ज्ञान बताइयो मशीन को ज्ञान बताइयो। मेरे कंठ पे आए बिरमैयो। मेरे बाजा पे आए बिरमाए जइयो भोरी मैया। भोरी मैया सभा में आए जइयो भोरी मैया। भीड़ परी तेरे चन पे संकट सब को टारो और जानी मशीन को मैं तारी न करते जतन का सहारो। चढ़िया सिंह सवारी और बड़ी सभा में नविका डारी या जना हर बारी। आज मना रहे हो साज बाजते दौड़ के आजा इंगोला जाते। मैया मैं सुमरता हूँ तो आज सभा के बीच में तारी भूला तिजोरी मैया।
हाँ तो आइए मेरे बंधुओं, हमारे विशेष सहयोग करता है गायक बच्चन सिंह कुशवाहा हमारे गुरु भाई, और हमारे रिकॉर्डिंग करता है राहुल परमार जी शेपू वाले। इनका मोबाइल नंबर है 8058668704। तो आइए आपके समक्ष में बेहद डिमांड से एक तारा रानी की जीवन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। और हमारी ये सत्संग कैसेट में मैं प्रस्तुत करता हूं तारा रानी की जीवन कथा। तो ध्यान दीजिए कि कहां से हमारी शुरुआत है, और एक कथा हमारी जो जागरण होता है उसके माध्यम से तारा रानी की जीवन कथा है। तो ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, कहां से शुरुआत है, क्या हुआ। राजा चित्र की दो कन्या सुन ले कैसा बंदा है। नंदा थी बड़ी बेटी, छोटी को नाम सुनंदा है। समय शांत से बीत गया, देवी पूजन को जाती है। पूजा करके नेम भजन से लौट प्रसाद को लाती है। राजा चित्र की दो कन्या थी। नंदा बड़ी बेटी थी और छोटी सुनंदा थी। बड़े समय के भाव से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात, पिताजी बोले, बेटी सुनंदा से राजा कहे तुम आओ बेटी पास, फरार ला दो बाजार से, नंदा रही उपवास। पिताजी बोले राजा चित्र के बेटी सुनंदा, तेरी बहन आज व्रत है, बाजार के लिए जाइए और कुछ बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए फलार लेके आइए। तो आज मेरे बंधुओं सुनंदा बाजार के लिए जा रही हो। कैसे जा रही भैया? गोकुल के सुनंदा वहां से चली गई, अरे मेरे भैया। सुनंदा वहां से चली गई, अरे मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे पंच। कोई पहुंची बाजार में आएगी, धीरे धीरे बेटिया जा रही है। और कहां पहुंची? दुकान काटी काटी चाय के, अरे मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे पंच। कोई रखवाला आई मासोदी, आज मेरे बंधुओं सुनंदा एक फलार की दुकान को छोड़ करके कठी की दुकान पर जाकर पहुंच जाती है। वहां से क्या लिया? वहां से मांस के टुकड़े लेकर के और बिटिया चल देती है सुनंदा। तो क्या हुआ मेरे बंधुओं? सुनंदा बाजार पहुंच गई, लंबी लेते सांस,
दुकान खटी की जाए के रखवालाई मास। आज मांस रखवा करके और आ जाती है। क्या हुआ? पिताजी लीजिए प्रसाद। मांस हाथ पे रख दयो, पास खड़ो जाको बाप, छिपकली बने अगले जन्म मुखबर दियो शराब। पिताजी बोले, राजा चित्र बोले, बेटी मैं तुझे शराब देता हूं, तू अगले जन्म में छिपकली बनेगी। तूने अपनी बहन का व्रत खंडित किया है। आई सुनंदा बोली, पिताजी ऐसा मत करो। इधर मैं श्रोता हूं। महर्षि भोज के चेला दुर्वासा जी जाने लगे तो क्या हुआ? झूठा कमंडल कर गई या करी कपिला गाय। दुर्वासा ने देख कर गुस्सा तन गई छाई। दुर्वासा जी अपने नेम भजन से अपना स्नान कर रहे थे। एक कपिला गाय आकर के और उनके कमंडल को झूठा कर देती है गाय। तो मेरे बंधुओं, दुर्वासा जी उस गाय में सीमटाओं से मार लगाने लगा। और क्या हुआ? रोई रही गाय बेचारी, रोई रही गाय बेचारी, बिकटा बनी के भैया बीच। हे भगवान मुझे कोई बचाओ। गाय रोने लगी, रवाने लगी, है भैया मुझे कोई बचाओ। रोई रही गाय बेचारी, बिकटा बनी के भैया बीच। कोई सुनता होए तो अयो आ करके प्राण बचाइयो। मेरे भैया आ करके प्राण बचाइयो। दुष्ट मेरी करी रयो खुआरी। गोकुल दुष्ट मेरी करी रयो खुआरी, बिकटा बनी के भैया बीच। इधर में क्या? दुर्वासा के साथी आए, वो कपिला के प्राण बचाए। मेरे भैया कपिला के प्राण बचाए। दुष्ट मेरी करी रहो खुआरी। रामदेव भैया दुष्ट मेरी करी रहो खुआरी, बिकटा बनी के भैया बीच। आज मेरे बंधुओं, दुर्वासा के गुरु भाई साथी आकर के कपिला के प्राण बचाए और अपने गुरु के पास जाकर के पहुंचे। गुरुजी, एक हमें तुम्हें बात बताएं। हमारे गुरु भाई हैं दुर्वासा जी, एक गाय कपिला गाय, उसमें बड़ी सीमटाओं से मार लगाने लगे। तो क्या बताने लगे, क्या बोले हैं? सुनो गुरुजी बात कहे
हम साप के बादर पारे, दुर्वासा गुरु के भाई ने कपिला में चिमटा मारे। सुनो गुरुजी बात कहे हम साप के बादर पारे, दुर्वासा गुरु ने भाई ने कपिला में चिमटा मारे। आए इधर में गुरु से बात बताई तो इधर में भैया क्या हुआ, इस आश्रम के द्वार सदा को बहिए बंद, आपस में चेला कहे अच्छो कटी गयो फंद। आपस में चेला बतराने लगे भैया बड़ो अच्छो फंद कटो। और क्या दुर्वासा के गुरु भाई दुर्वासा से बोले भैया तुम्हें पता नहीं है क्या, अरे हमारे गुरु ने एक यज्ञ रचाई है और तुम्हारा नौता नहीं आया क्या। भैया नौता तो नहीं आया हमारा। अच्छा कि हाँ, तो गुरु भाई क्या बोले कि भैया चलो हमारे संग, ए भैया ओ भैया चलो हमारे संग, गुरु ने नौता भेजो के नाई। भैया चलो हमारे संग, गुरु ने नौता भेजो के नाई। और भैया राम नरेश जब बच्चे बैठ बैठ कर मुस्काए रहो और सुन ले, ऐसे कह रही है गुरु भाई। और देख हमारे रिपोर्टिंग करता है ना राहुल परमार जी, अरे बिलिंग की बात ही अलग निराली है। ऐसे कह रही गुरु भाई, दुर्वासा की समझ में आई, अरे मोना बारी ने हलाए दयो आत गुरु ने नौता भेजो के नाई। भैया चलो हमारे संग, गुरु ने नौता भेजो के नाई। आज इधर में दुर्वासा के गुरु भाई कहने लगे भैया गुरु ने आपके पास नौता नहीं भेजा के भैया हमारे पास तो नौता नहीं आयो। और क्या गुरु भाई सब चल दिए, मन में करे उपाय, अपमान को बदला लूं समझ गयो आय। आए दुर्वासा भी सोच रहे हैं कि आज बदला लेने का बड़ा मौका है, लेकिन दुर्वासा कुछ विद्या में निपुण था। श्रोताओं आज मेरे बंधुओं क्या हुआ, दुर्वासा जी क्या करते हैं, जाने छींटा मारे चारी गोकुल, जाने छींटा मारे चारी, अरर चारी के काया पलटेगी। जाने छींटा मारे चारी, अरर चारी के काया पलटेगी।
और दुर्वासा जी मन में क्या सोच रहे हैं, कैसे मैं मन को समझाऊं, कैसे मैं मन को समझाऊं, अपनों कर समा गुरु को बताऊं। दुर्वासा बने गयो बाज, अरर बाज काया पलट गई। जाने छींटा मारे चारी, अरर चारी काया पलट गई। दुर्वासा जी बाज बन जाते हैं और क्या हुआ, बने बाज अंबर गयो आई, बनो बाज अंबर गयो आई, चारों तरफ जाने नजरी घुमाई। मेरो आज बने गो काज, अरर काज काया पलट गई। जाने छीटा मारे चारी, अरर चारी काया पलट गई। दुर्वासा बाज बन जाते हैं और क्या किया, चारों तरफ को नजर घुमाने लगे तो क्या देखा, एक सरप चाहे पड़ो लखाई, एक सरप चाहे पड़ो लखाई। दुर्वासा की समझ गई आई, जाने पंजे में लयवा दवाई, अरे दवाई के काया पलट गई। इधर में एक सर्प को मरा हुआ सर्प अपने पंजों में दबा लेता है और अंबर में मर रहने लगा तो क्या हुआ, दुर्वासा के आश्रम में आयो, एक वृक्ष पे पाम जमायो, मोखो देख सरप गयो डारी, अरर डारी काया पलट गई। जाने छीटा मारी चारी, अरर चारी काया पलट गई। आज मेरे बंधुओं हुआ क्या, आज दुर्वासा जी एक मरा हुआ सर्प एक वृक्ष के डाली पे बैठ जाता है, जहां गुरु की यज्ञ चल रही थी, कढ़ाई चल रहा था। तो मेरे बंधुओं क्या हुआ, जाकर के वहां सर्प को उस कढ़ाई में डाल देता है। मेरे बंधुओं क्या हुआ, नंदा जनामी
जनमी राजा कुंवर चित घर में खुशियां छाई रे। घर में खुशियां छाई रे। आनंद मंगल अरे भारी तारा नाम धराई रे। में सुनंदा बनी छिपकली भोजन के आश्रम आई रे। प्रेम से जीवन बीत रही है उम्र बिताई रे। इधर में नंदा थी तो राजा कुंवरचित के यहाँ जन्म ले लेती है, उसका नाम रख दिया तारावती। उधर में जो दूसरी बेटी थी उसका जन्म उसको श्राप मिला था कि छुपकली बनेगी, वो छुपकली बनी थी। तो मेरे बंधु को क्या हुआ, इधर में जब सर्प को कढ़ाई में डाल दिया तो छुपकली सोचने लगी कि ये मेरा जीवन है, किस काम आएगा। इस भोजन को सारे संत खाएंगे तो सारे संत मर जाएंगे। तो क्या करती छुपकली भैया, छुपकली करती विचार जीवन मेरा ख्वार सही नहीं जाती। देख बाज के कर्म रे फटी जाई मेरी छाती। आज मेरे बंधुओं छुपकली मन में विचार कर रही कि मेरी जिंदगी तो ख्वार है, क्या करूं, मेरी जिंदगी किसी काम तो आए। बाज के कर्म को देख रही है, क्या किया, आंखों से रही नारी सरप तो डार कढ़ाई में भाई। जा भोजन तुम सब खाए रे अरे संत सभी मर जाई। आज मेरे बंधुओं छुपकली क्या करती है, उसी डाल से तो सर्प डाला था दुर्वासा ने, तो छुपकली क्या करती है, दिल में सोच विचार कर बांध रही है सूत। उसी वृक्ष की डाल से गई छुपकली कूद। सभी संतों के सामने वो छुपकली कढ़ाई में गिर जाती है। संत बोले भैया इस छुपकली ने तो हमारा भोजन ही खराब कर दिया, इसे भोजन को फेंक दो। जब भोजन को फेंका तो कढ़ाई में सर्प की माजल नजर आई थी। तो मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो आगे क्या हुआ, प्रशांत के वहां सोता बहिए रहे बोला चार। ज्येष्ठा मंगल की रेवती नक्षत्र पैदा भई गैया। प्रशांत के यहाँ ज्येष्ठा मंगल की रेवती नक्षत्र में वो पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है। तो मेरे बंधुओं क्या हुआ, काउने न पायो पार भैया जा ईश्वर
की देख माया को, जा मैया की आंचल की छाया को। कौन न पायो पारो भैया ईश्वर की जा माया को, जा मैया की आंचल की छाया को। एक मंडू सा बनवाइए, एक मंडू सा बनवाइए, सोने चांदी ते चढ़वाइए। के जालिम सिंह सुनो मेरे भाई मत करे घमंडू, जा काया को, जा मैया की आंचल की छाया को। कौन न पायो पारो भैया ईश्वर की जा माया को, जा मैया की आंचल की छाया को। और क्या एक नदी में दही भिजवाइए, एक नदी में दही भिजवाइए, जल में दही तुरंत बहाइए। सुनो मेरे भाई मत करे घमंडू, जा काया को, जा ईश्वर की माया की छाया को। आज मेरे बंधुओं एक संदूक बनवा करके और सोने चांदी से जड़वा करके नदी के बीच बहा देते हैं, और संदूक बहते बहते काशी के बीच आ गई। एक हरिजन उसे बाहर निकाल लेता है। तो मेरे बंधुओं जब कन्या बड़ी हुई तो उसकी शादी अयोध्या हरिजन काली प्रसाद के साथ में कर देते हैं। उसका नाम रुक को रख दिया। इधर में राजा कुबरचित जो अपनी बेटी तारा थी उसकी शादी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ में कर देते हैं। तो मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जो रुक्को की सास थी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ प्रतिदिन झाड़ू पोंछा लगाने के लिए जाया करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार हो जाती है तो सास बोली, अरे बहू आज राजा हरिश्चंद्र के यहाँ महलों में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए तुम जाओ, मेरी तबीयत तो कुछ खराब हो गई है। इसलिए रुक्को जाती है महलों में, झाड़ू पोंछा लगाने लगी। तारावती ने अपनी बहन को पहचान लिया। अरे बहना नंदा, हाँ बेटी, कि बहना तुम कौन हो? कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं सुनंदा हूं, तू नंदा है। तो आज जवाब देने लगी रुक्को के बहना, मैं एक नीच घर में जन्म लिया है, तूने एक राजा के घर में जन्म लिया है। कि बहना कि मुझे तेरे तो पास में सब चीज है बहना, मुझे कोई उपाय बताओ, इस मुक्ति से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगी। तो आज मेरे बंधुओं तारावती कहने लगी, बेटी बहना कि तुझे सब मिल जाएगा, लेकिन तू माँ की अरदास कर, मैया से अरदास कर,
तो आज मैया से अरदास करने लगी हो। क्या हुआ गोकुल भैया? मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। अरे मैया मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। आए रुको, मैया से अरदास कर रही है माँ। बेग बदताई सनाना फिरी आए, बेग भगत सनाना फिरी आए। और क्या सुनी गोदल जावे रामनेश भैया, सुनी गोदल जावे लजावे बेसिमार, मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। और देखिए इधर में हमारे प्रिय दोस्त सत्तो भाई नैनंगला वाले गोकुल बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, देख ले। और हमारे इतने से भाई नैनंगला वाले स्टूडियो में विराजमान हैं। और क्या बालमा ने मेरी कदर न जाने, बालमा ने मेरी कदर न जाने। और क्या लावे सोतनी, लावन सोतनी डोले ना बोले जे भरतार, मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। और क्या बोलिए रुको मैया, केला माँ सुनी अरजा हमारी, ये केला माँ सुनी अरजा हमारी। और क्या मेरी भर दे हे मैया, मेरी भर दे गोदे पार, मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे, मैया लांगोरो दे दे, सतिया धराऊं तेरे द्वार, मैया लांगोरो दे दे। आज इधर में मैया से रुक को अरदास करने लगे मेरे बंधुओं। तो क्या हुआ, रोको के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। तो धीरे धीरे पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन बीमार हो जाता है। तो झाड़ू लगाने के लिए वहीं गई थी कि बहना मेरा पुत्र बड़ा बीमार है, क्या करूं? तारावती बोली बहना अरे तूने वो जगराता तो बोलो मैया को तूने कराया कि नहीं कराया? कि बहना जगराता तो मैं नहीं कराया। तो जा तू जगराता कराना और तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। तो बहना तुम आओगी कि नहीं आओगी? कि बहना मैं अगर मेरे पति मुझे आने देंगे तो मैं जरूर लाऊंगी। तो आज मेरे बंधुओं जगराता कराती है। तारावती मन में सोच रही है कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूं। तो मेरे बंधुओं धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, शाम होने लगी, 8 बज चुके हैं और तारावती सोच रही है मैं कैसे जाऊंगी। तो आज मैया से अरदास करने लगी है, माँ मेरे पति को निंदिया दे दे, इसलिए मैं तेरे जागरण में पहुंच जाऊंगी माँ।
हरिश्चंद्र और तारावती दोनों बातचीत करने लगे। हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपनी उंगली को चीर लिया। उंगली में दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो तारावती जागरण में नहीं जाएगी। तो मेरे बंधुओं क्या किया, ए बातचीत करी रहे, अरे बातचीत करी रहे, सोच रहे जय हरिश्चंद्र को भाई के बातचीत करी रहे आपस में, हरिश्चंद्र को निंद्रा आई रे। जब रानी चलने लगी, हरिश्चंद्र को नींद आ जाती है, तो अपनी बहन रुक्को के पास जागरण में पहुंची। तो मेरे बंधुओं सारी रात जागरण हुआ, और सुबह प्रसाद लेकर के जब लौट के आती है, तो मेरे बंधुओं इधर से राजा हरिश्चंद्र भी जाते हैं, तो दोनों रास्ता मिल जाते कि रानी आपसे मना किया फिर भी आप जागरण में गई थी, तो देखा बताओ क्या लेके आई हो, कि प्रसाद लेके आई हूँ माँ का हलवा और कोमरी का प्रसाद है मेरा, तो बताना। तो प्रसाद देखा तो हलवा कोमरी नजर नहीं आए, वहां तो मांस के टुकड़े नजर आते हैं। कि रानी तुम तो बता रही है कि हलवा और कोमरी का प्रसाद है, तुम तो ये मांस लेके आई हो। स्वामी मांस नहीं है, ये प्रसाद है माँ का। जब मैया ने फिर माँ से अरदास की, हे माँ जो प्रसाद मुझे नजर आ रहा है वही प्रसाद मेरे पति को नजर आना चाहिए। तो माँ की कृपा से तारावती बोली, हे पिया गौर से देखो क्या है मेरी झोली में। जब फिर से देखा तो वही प्रसाद तो रानी को नजर आता है, वही प्रसाद राजा हरिश्चंद्र को नजर आता है मेरे बंधुओं। तो आज प्रसाद को लेकर के अपने महलों में पहुंची। कुछ दिन के बाद में तारावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रोहतास कुमार। तो बंधुए एक कथा तो मेरी यही संपन्न होती है। एक माँ का लंगुरिया वो कैसे है, ले चल लांगुरिया करौली को ले चल लांगुरिया, ओ बालमा ओ लांगुरो ओ लांगुरो ले मारुति कार करौली को ले चल लांगुरिया। ओ लांगोरो ओ बालमा ओ लांगोरो ले मारुति कार करौली को ले चल लांगुरिया। और जोगनी बोली, नाम रहे से भैया हम तुम दोनों बैठ के लांगुरो देवी परसन जावे। बचनो भैया
तुम दोनों बैठी के लांगोरो देवी परसन जावे। और क्या पान सुपारी ध्वजा नारियल माँ की भेंट चढ़ावे। ओ लांगोरो ओ बालम ओ लांगोरो ले मारुति कार करो निकू ले चला गुरिया। और क्या बहुत दिन से आशा लगी रही भयो न मेरे को छोड़ा। बहुत दिन से आशा लगी रही भयो न मेरे को छोड़ा। माँ के दर्शन करके लांगोर ओंगे तुए तुए छोरा। ओ लांगोर ओ वालम ओ सैया ले मारुति कार करो निकू ले चला गुरिया। भैया ढोल कर होरी बजाए राम नरेश मेरो भैया कहिए बीरन चिमटा होरे बजाए। बचन सिंह तकाए का कहिए अरे भैया मंदर मन मुझसे गाय। जालिम सिंह सब नाम हमारो पंचो नाम से लियो पहचान। जैसी आई मैंने वैसी सुनाई भैया